आज हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि राजनीतिक अनाथ हो चुके हैं। सामाजिक में तो हम लड़ने के लिए बहुत हैं, लेकिन आज राजनीतिक हो गए। हमारे तो रोज बेटे तिरंगे में लिपट करके आते हैं बॉर्डर से। हम तो आज भी ये मान लेंगे हमारा एक बेटा और चला गया, एक भाई चला गया, एक हमारा गुरु चला गया, हमारा पिता चला गया। मलिक साहब को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। ये आप उस समय की बातचीत सुन रहे हैं जब सत्यपाल मलिक जी को अंतिम विदाई देने के लिए उनके परिजन, उनको चाहने वाले पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान से अब उनको मानने वाले काफ़ी सारे लोग वहाँ पहुँचे। एक तस्वीर आप वहाँ पर देख रहे हैं और ये उस समय की तस्वीर है जब उनको एक अंतिम विदाई, अंतिम सलामी दी जा रही है। इधर आप मेरे देखेंगे तो काफ़ी सारे जो उनके समर्थक रहे, काफ़ी सारे उनके जो चाहने वाले रहे, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं। वो इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। तब जब आपने सुना कि मलिक साहब नहीं रहे तो पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? संसद में जाट प्रतिनिधित्व खत्म हो चुका है, सबसे पहली प्रतिक्रिया। क्योंकि जिसकी रीढ़ की हड्डी थी वो आज हमें छोड़ के चला गया। बाकी तो बहुत होंगे, गुलामियत तो बहुत करते हैं, जंगल में जानवर तो बहुत रहते हैं, लेकिन शेर तो एक ही रहता है। आज किसान कौम का शेर सोया हुआ है, शायद कोई जगा दे, नहीं जगाएगा। आज हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि राजनीतिक अनाथ हो चुके हैं। सामाजिक में तो हम लड़ने के लिए बहुत हैं, लेकिन आज राजनीतिक हो गए। और जितना राजनीतिक द्वेष होता है वो भी आज हमने देख लिया कि इस देश में राजनीतिक द्वेष कितना माना जाता है कि अगर सच को सच कहोगे तो तुम्हें जो है सम्मान नहीं देंगे। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत की संसद में बैठे 543 सांसद जो लोकसभा में हैं, 245 जो राज्यसभा में हैं, क्या आज वो मर गए? जो एक राज्यसभा के पूर्व राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद और देश के 5 राज्यों के रहे गवर्नर, जिनको आज जो है सरकार की तरफ से अंतिम विदाई भी नहीं दी जा रही, क्या उनका तिरंगे का अधिकार भी छीन लिया? अरे ऐसे सत्यपाल मलिक जी के लिए तिरंगे का तो मैं अपमान नहीं कर सकता। जने कितने झंडे हम न्यौछावर कर देंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा तिरंगे का अपमान कौन रख सकता है। हमारे तो रोज़ बेटे तिरंगे में लिपट करके आते हैं बॉर्डर से। हम तो आज भी ये मान लेंगे हमारा एक बेटा और चला गया, एक भाई चला गया, एक हमारा गुरु चला गया, हमारा पिता चला गया। तो हम लोगों ने तो ये शहादतें देखी हैं, लेकिन आज राजनीतिक द्वेष से कैसा होता है महसूस, आज उसे महसूस कर रहे हैं। और अब मुझे नहीं लगता कि कोई संसद में या किसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे लिए ऐसा बोल पाएगा। पर जब तक हम भी जीवित हैं, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और अपने पुरखों को याद करते रहेंगे। आज एक सच्चा चौधरी चरण सिंह को देखकर चौधरी चरण सिंह कहने वाला व्यक्ति आज इस देश से जा रहा है। बाकी तो जनक किसे किसे क्या क्या दिखाई देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ आती थी ना, देखती थी कि वो 2 कमरे थे जहाँ पर ये रहते थे, उनमें ही मैं देखती थी वो बात करते थे। सर्दी में कभी उनके इंटरव्यू के लिए तो बात करते थे कि यूपी से गुड़ आया है। तो मेरी जो पैदाइश है वो भी हरियाणा की, मतलब ताल्लुक मेरा हरियाणा का है। तो वो इतना मतलब स्नेह देते थे कि तुम गाम देहात के बालक हो, आए हो तो गुड़ लेके जाइयो। मतलब मेरे को उपहार मिलता था, सर्दी में आती थी तो यूपी का गुड़ मिला करता। मैं जब भी आता था बार बार मुझे मना करते थे, भाई तू इतनी दूर से परेशान क्यों होता है, तेरा पैर खराब है। वरना अपनों से मिलने से पैर खा रुक जाएगा। तो मिलते थे, हम आते थे तो 1 कप चाय और 2 बिस्कुट ज़रूर खिलाते थे। तो शायद अब वो हमारा 1 कप चाय और 2 बिस्कुट भी चले गए। हम अब किसको कहेंगे? जब मैं आता था हमको बहुत चीज़ सिखाते थे अकेले में बैठा करके, अब किससे सीखेंगे? तो राजनीतिक गुरु भी थे हमारे और हमारे परिवार के सदस्य थे, क्योंकि बागपत तो ज़िला बाद में बना है, हमारे मेरठ ज़िले के ही थे। तो आज हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, राजस्थान से लोग रात चल दिए थे बीकानेर से, मुझे फ़ोन कर करके बोल रहे हैं, ताऊ जी वहाँ पहुँचोगे तो वो भेज देना लोकेशन। मैं सुबह 9:30 बजे आ गया था यहाँ इसी बात के लिए
कि जल्दी पहुंचो, लोग आ रहे हैं, कहीं दिल्ली में भटक ना जाए। तो अब जो भी है आ रहे हैं सब, लेकिन सच्चाई ये है कि आज किसान कौम ने संसद में बोलने वाला अपना एक योद्धा, और ऐसा योद्धा जो संवैधानिक पद पर रहकर भी अपनी किसान कौम, अपनी जाट कम्युनिटी के लिए बोलता था। बाकी तो सबकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इसमें जिंदा थी। तो आज इनके साथ साथ शायद हमारी भी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, ये है। और उनको मेरी तरफ से और मेरी सारी किसान कौम और भारत में जितने भी उनके चाहने वाले हैं, उन सब की ओर से मैं उनको शीश झुकाकर सच्ची श्रद्धांजलि पेश करूँ। ताऊ जी, आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली नांगलोई जाट सभा का प्रधान हूँ, दयानंद देसवाल जी। आज हम मलिक साहब की मलिक साहब को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। आज किसान कौम हिम्मत रखिए ताऊ जी, आज किसान कौम आपको ठगा हुआ महसूस कर रही है। जो किसानों के हितैषी, किसान कम्युनिटी के जो सबसे मजबूत नेता, उनकी आवाज़ को बुलंद करने वाले आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। सारी कम्युनिटी में रोष है कि सरकार की तरफ से इस तरह का व्यवहार जो मलिक साहब के साथ किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है और सारी कम्युनिटी इसकी निंदा करती है। सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिनके कलम से धारा 370 को तोड़ा गया, उसमें मलिक साहब की सबसे बड़ी भूमिका थी, और आज उसके साथ जो अपमान किया गया, ये किसान कौम कभी नहीं भूलेगी। टाइम आने पर इसका बदला ज़रूर लेगी और संघर्ष करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम कम्युनिटी की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके चरणों में नमन करता हूँ। ताऊ जी, बड़े भावुक आप भी इस समय। मैं ब्लैक कैट कमांडो कैप्टन मान सिंह दलाल खाप 84 का प्रवक्ता हूँ। आर्यवर्त गौशाला मांडोटी का महासचिव हूँ। बहुत जगह मलिक साहब से हमारी मुलाकात होती थी, बहुत ही सराहनीय, शांत स्वभाव के, खापों के, जमींदारों के, किसानों के बड़े ही सहायक थे, दिल से लड़ाई लड़ते थे। और बहुत पहले यहाँ एक फंक्शन भी उन्होंने किया था, उसमें मैं हाजिर था। खाना तो बना लिया था, खाने का मौका पुलिस ने नहीं दिया था, आपको पता होगा। अधूरे उठा लिए थे, गिरफ्तार कर लिए थे। ये भी तो मैं तो कई बार उनके साथ रहा हूँ। दुख तो देखो है ही, सब कोई है। तो मैं अपनी गौशाला की कमेटी की तरफ से, पूरी दलाल खाप 84 की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो इनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को हौसला दे दुख सहन करने का। तो यही बचता, बाकी तो इंसान के हाथ में। आप कहाँ से आए ताऊ? नांगलोई जाट सभा से। मलिक साहब एक शेर दिल थे और अपनी बात को सच्चाई से रखने वाले। आज ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहे और हम सभी उनकी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनके अपने चरणों में स्थान दे, और सभी हम नमन करते हैं ऐसी महान विभूति को। तो ये आप उस समय की तस्वीरें देख रहे हैं, उस समय की बातचीत सुन रहे हैं जब मलिक साहब को ये आखिरी विदाई दी जा रही थी। बातचीत को आपने सुना, बहुत शुक्रिया।